ही शब बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही है वो ये है कि दावत इस्लामी का नाम आते ही जिस चीज़ का सबसे पहले जहन में ख्याल आता है वो कुछ और नहीं है बल्कि चंदा और ज़कात है। इसलिए कि मुख्तलिफ़ मकामात पे, मुख्तलिफ़ मार्केटों में, मुख्तलिफ़ दुकानों पे आपने देखा होगा कि दावत इस्लामी की तरफ से बक्स रखे जाते हैं और उसमें ज़कात और सदक़े के पैसे जमा किए जाते हैं। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दावत इस्लामी के कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो चंदा, उशर, ज़कात जो है वो इकट्ठी करके दावत इस्लामी को भिजवाते हैं। वासिल ख़ातिन उज़्ज़ात, शुरू में जो आपने मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की जो दुआ वाली वीडियो है उसको आपने मुलाहिज़ा किया है, जिसमें हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब दुआ फरमा रहे हैं कि जो शख्स दावत इस्लामी के लिए 1500 रुपये नकदी जो पाकिस्तानी पैसे हैं और जो दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी करेंसी के मुताबिक जो दावत इस्लामी को पैसे देंगे, तो आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह करीम जो है उसका ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। इस वक्त सोशल मीडिया पे इस वीडियो को लेकर मैंने यकीन करें कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें सिर्फ यही बात की जा रही है कि दावत इस्लामी के बनने का मकसद यही है। क्या दावत इस्लामी को बनाया दीन के लिए गया था या चंदे के लिए बनाया गया था? ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं और आपको खुद नज़र आ जाएगा कि किस तरह सोशल मीडिया पे एक शोर और तूफ़ान सा बरपा है। मुआज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, अब आते हैं लोगों की उस बहस और सवाल के ऊपर कि जो लोग बहस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और सवाल कर रहे हैं कि दावत इस्लामी के वजूद में आने का मकसद क्या यही था कि लोगों से चंदा वसूल किया जाए? क्या दावत इस्लामी को इसलिए बनाया गया कि दुकानों के पर वो चंदे के बक्स रखे जाएँ? क्या दावत इस्लामी को इसलिए बनाया गया था कि वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके उशर और ज़कातें वसूल करें? अब मैं आपको बताता हूँ कि दावत इस्लामी ये चंदे क्यों लेती है और दावत इस्लामी को क्यों बनाया गया। ज़रा तासुब की ऐनक उतारिए और तवज्जो के साथ मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। पहली बात तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि दावत इस्लामी को जब बनाया गया तो उस वक्त किसी सियासतदान ने, किसी अमीरज़ादे ने, किसी आम शख्स ने दावत इस्लामी को नहीं बनाया और ना ही किसी फजूल शख्स ने, किसी आम शख्स ने, किसी सियासतदान ने मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब को उसका अमीर और सदर मुंतखब किया। बल्कि हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब को जिन लोगों ने मुंतखब किया वो कोई आम शख्सियत नहीं थे बल्कि बरे-सग़ीर पाक व हिंद की बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े मशाइख़ इज़ाम ने मिल बैठ कर ये फ़ैसला किया कि अगर दावत इस्लामी को लेकर आगे कोई चल सकता है तो ये वो नौजवान है जिसका नाम मौलाना इलियास कादरी है। और दूसरी बात जो आप एतराज़ कर रहे हैं कि दावत इस्लामी को चंदे के लिए बनाया गया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपसे अपना घर भी चलता है जिसमें बमुश्किल से 3 से 4 अफराद रहते हैं, आपसे तो अपना घर भी नहीं चल रहा और दावत इस्लामी इस वक्त लाखों लोग, बल्कि मैं समझता हूँ कि लाखों से भी ज़्यादा लोग दावत इस्लामी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। दुनिया के कितनी ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, मोज़म्बिक है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, युगांडा है, फ्रांस है, जाने कितनी ऐसे ममालिक हैं इसमें दावत इस्लामी दीन का काम कर रही है। आपसे तो अपना एक घर नहीं चलता और आप बात करते हो कि दावत इस्लामी चंदा क्यों लेती है। मुझे ज़रा बताइए कि जब सैलाब आता है आप घर से बाहर निकलते हैं या दावत इस्लामी वाले बाहर निकल कर लोगों की मदद करते हैं? जब किसी को खून की ज़रूरत होती है आप तो किसी को एक कतरा भी नहीं देते, आप तो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए काम नहीं करते। और दावत इस्लामी वाले हैं कि वो अपने खून जो है निकाल कर मुख्तलिफ मरीज़ों को डोनेट करते हैं, मुख्तलिफ हस्पतालों को डोनेट करते हैं। आप तो किसी को पानी का गिलास भी नहीं भर के देते। और इतनी हज़ारों जामियात चल रहे हैं, मसाजिद बनी हैं, मदारिस बने हैं, दीन की खिदमत हो रही है, मुबल्लिगीन हैं, पूरे दुनिया के अंदर फैल कर दीन का काम कर रहे हैं और अब भी आप कहते हैं कि दावत इस्लामी चंदे का काम करती है। तो आपको वो दीन का काम नज़र नहीं आ रहा? क्या उनका कोई फैमिली नहीं है, उनके पेट नहीं लगे हुए?
انہیں کچھ نہیں کھانا، ان کی ضروریات نہیں ہے، صرف آپ کی ضروریات ہیں۔ مطلب آپ کا مزاج بھی ویسا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ اور مسلک کا پیسہ اور دنیا کے لوگوں کا پیسہ آپ کی طرح ہجڑوں کے اوپر لٹایا جائے۔ چھوٹی سی مختصر سی شادی ہوتی ہے اور آپ کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہجڑوں کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، اور جہاں کروڑوں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر کسی نے 1500 روپے دے دیے تو آپ کو تکلیف ہو گئی۔ آپ شرم کریں، حیا کریں اور توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔